गांव में एक लड़की नेहा रहती थी जो फूलों की माला बनाकर भेजती थी और कुछ पैसे बचाकर रखती थी। उसकी माँ अनीता दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती थी। माँ, कब तक आप दूसरों के घरों में जाकर झाड़ू पोछा करती रहोगी? अब तुम आराम करो। मैं फूलों की माला बनाकर बेच तो रही हूँ ना। कैसे आराम कर लूं? अब तुम तो बड़ी हो गई हो और तुम्हारी शादी की चिंता लगी रहती है। और तुम तो जानती हो कि हमने जयपाल से उधार ले रखा है। अगर हमने उसे पैसे वापस नहीं किया तो ब्याज की पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। रात को अनीता घर आई थकी हुई और उदास नेहा ने प्यार से खाना रखा और पास बैठ गई। माँ, क्यों ना हम मामा जी से पैसे लेकर कर्ज चुका दे? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। हम मामा जी से नहीं ले सकते क्योंकि मुसीबत में कोई हमारा साथ देने के लिए तैयार नहीं। सब हमारी खुशियों में शामिल होते हैं, पर जब भी मुसीबत आती है तो पीछे हट जाते हैं। नेहा ने अपनी माँ की बात सुनी और समझ गई कि जिंदगी की कठिनाइयां बहुत भयानक हो सकती हैं। अनीता झाड़ू पोछा करके घर लौट रही थी। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी और मन में एक विचार चल रहा था। अगर मेरे पास कुछ पैसे होते तो मेरी परेशानियां कम हो जाती। काश मैं अपना उधार चुका पाती तो दिल को थोड़ा सुकून मिलता। इतनी मेहनत करने की नौबत ही नहीं आती। गांव वाले क्या सोचेंगे? क्या मैं अपनी बेटी के लिए अच्छा भविष्य बना पाऊंगी? रोज रोज का ये संघर्ष कब खत्म होगा? और फिर कर्ज के बोझ का डर, यह कितना मुश्किल है। और फिर ऐसे ही घर के पास पहुंची तो तभी ही उसे रमेश नाम का एक लड़का दिखाई दिया। रमेश ने अनीता की परेशानी को देखा और पास आया। चाची, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अरे बेटा, दिन भर के काम की थकान और कर्ज से परेशान हूँ। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपकी मदद करूंगा। नहीं बेटा, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं बनना चाहती हूँ। तुम अभी छोटे हो, खुद के लिए ही मुश्किल से जुटा पाते हो। रमेश ने अपनी जेब से सोने के सिक्के निकाले और अनीता की ओर बढ़ाए। लेकिन बेटा, मैं तुमसे ये नहीं ले सकती। नहीं, तुम पर अपनी जिम्मेदारी नहीं थोप सकती। ले लीजिए। इससे आप अपना कर्ज चुका सकती है और कुछ अपने खर्चे के लिए बचा सकती है। आप मेरी माँ तो नहीं, पर मेरी माँ जैसी हो। ऐसे मुश्किल समय में आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। अनीता ने रमेश की बातें सुनी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने रमेश की मदद स्वीकार कर ली। को पैसे मिल गए थे कर्ज चुकाने के लिए। वह बहुत खुश थी और मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद कर ईश्वर, रही आपका थी। जितना धन्यवाद करना चाहूं उतना कम है, जो आपने मेरे जैसे गरीब की मदद की। अब हम उसे कर्जदार से बच जाएंगे। अगर पैसे नहीं मिलते तो पता नहीं हमारे साथ क्या करता। अनीता चलते चलते थक गई थी। उसने सोचा पेड़ की छांव में थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। बहुत थक गई हूँ और धूप भी बहुत तेज है। क्यों ना मैं थोड़ी देर यही आराम कर लेती हूँ। ऐसा कहकर अनीता उस पेड़ के नीचे बैठ गई। उसकी आंखें भारी होने लगी और थकान के कारण उसे नींद आने लगी। वह धीरे धीरे लेट गई और वहीं पर सो गई। पेड़ की छांव में अनीता को सुकून से सोई हुई को पता ही नहीं था कि उसके चारों ओर क्या हो रहा है। कुछ देर बाद उसके चारों तरफ का माहौल शांत था। केवल पतियों की सरसराहट सुना ही दे रही थी। अनीता की नींद गहरी होती गई और उसने थकान के बाद आराम पाया। अनीता ने पैसे अपने बगल में ही रखे थे। एक कर वहां से गुजर रहा था। बंटी अनीता के पास गया। वहां उसने सोने के सिक्कों को भी देखा। अरे कौन बुढ़िया पेड़ के नीचे सोई है? अरे ये बुढ़िया तो बहुत पैसे वाली लग रही है। देखो कितनी आराम से सो रही है कि मानो पैसों की कोई चिंता नहीं हो। इसके पैसे चोरी करने में मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसा सोचकर पैसे की थैली उठाकर घर की ओर चल दिया। अरे भगवान, मेरे पास इतने पैसे आ गए कि इन पैसों से मैं अपनी जिंदगी गुजार लूंगा और प्रीति को घुमाने ले जाऊंगा। अरे वाह, कितना मजा आएगा। बंटी अपने मन में कई सारी बातें सोचता रहा और पैसे लेकर वहां से घर चला गया। अनीता की नींद गहरी थी और उसे पता नहीं था कि उसकी मेहनत के पैसे चोरी हो गए। जैसे ही अनीता की आंख खुलती है तो देखती है कि वहां उसका पैसा है ही नहीं। हे ईश्वर, मेरे साथ में ये क्या हो गया? मेरे पैसे कहाँ गए? लगता है किसी चोर ने चुरा लिए हैं। ईश्वर, अब आप मेरी और कितनी परीक्षा लोगे? मैं तो सोच रही थी कि इन पैसों से मैं अपना कर्ज चुका दूंगी और अपनी बेटी की शादी के लिए बचा कर रखूंगी। अब मैं क्या करूंगी? यह सब मेरी ही गलती है। अगर मैं सोती ही नहीं तो मेरे पैसे चोरी ही नहीं होते। जब वह जयपाल मेरे घर पैसे मांगने के लिए आएगा
तो उसे मैं क्या जवाब दूंगी? अब पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। अनीता बहुत घबराई हुई थी। उदासी में वहां से जाने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे और मन में बेचैनी थी। वह गहरी सोच में डूबी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मेहनत का क्या हुआ। उसके सपना आखिरकार छिन गए। उधर अनीता बहुत चिंतित थी और इधर बंटी पैसे लेकर घर पहुंचा। देखो प्रीति, आज मुझे कितने पैसे मिले हैं। अरे वाह, ये पैसे आपको कहाँ से मिल गए? ये तो मुझे एक पेड़ के नीचे सो रही बूढ़ी औरत से मिले थे। उसी औरत का है। आपको उस औरत के पैसे चोरी नहीं करना चाहिए, हो सकता है बड़ी परेशानी में हो। नहीं, वह औरत तो अमीर घराने से लग रही थी। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वह किसी परेशानी में है। सिर्फ लगने से किसी की परेशानी नहीं दिखाई देती। अगर वह सच में अमीर घराने से होती तो पेड़ के नीचे नहीं सोती। अब जाओ, उस बूढ़ी माँ को ढूंढकर ये पैसे लौटाओ, नहीं तो घर मत आना। प्रीति बहुत नेक दिल इंसान की थी। उसने बंटी को समझाया और उसे पैसे वापस करने को कहा। बंटी मजबूरन पैसों को लेकर अनीता को लौटाने के लिए ढूंढने लगा। उसके मन में एक विचार चल रहा था कि क्या वह अपनी गलती को सुधार पाएगा और अनीता की मदद कर पाएगा। अनीता घर पर पहुंचकर नेहा को सारी बात बताती है। नेहा, हमारे पैसे चोरी हो गए। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। कोई बात नहीं माँ, आप चिंता मत करना। कोई ना कोई उपाय तो मिल ही जाएगा। ईश्वर पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब कोई तरीका नहीं मिल सकेगा। अब तो जयपाल हमारे घर पैसे लेने के लिए आता ही होगा। अनीता की चिंता गहरी हो गई थी और उसे यह सोचकर और डर लग रहा था कि जयपाल उसके पीछे होगा। नेहा ने मां को हिम्मत देने की कोशिश की, लेकिन अनीता के मन में डर का साया छाया हुआ था। दोनों माँ बेटी बात कर ही रही थी कि तभी पीछे से जयपाल आता है। ओ बुढ़िया, मेरे पैसे का इंतजाम हुआ कि नहीं? जयपाल बाबू, मुझे पैसे मिले थे लेकिन आज वह गुम हो गए। तुझे जरा भी शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? अरे अब तेरे दिन गिनती के बच्चे हैं। सोच, आखिरी समय में ईश्वर को क्या जवाब देगी। सच कह रही हूं कि मेरे पैसे सच में खो गए हैं। जयपाल बाबू, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूं। अरे वाह, अब तो तू भी कहानीकार बन गई। सोने के सिक्के तेरे पास आए कैसे? झूठ बोलना बंद कर। अगर कर्ज चुकाना है तो अपनी बेटी मेरे हवाले कर दे। नहीं, मैं अपनी जिंदगी किसी घमंडी इंसान के हवाले नहीं कर सकती। चुप रह। जो मैं कह रहा हूं वो तुझे मानना ही पड़ेगा। बस कुछ दिन और दे दो, हम तुम्हारा अगर हमारी कहानियां आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और कहानियां वो देखने के लिए हमारे चैनल हारी हीरा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हम आपके लिए नई नई कहानियां सुनाते रहेंगे। धन्यवाद।